इष्ट देव मम सद्गुरु कृपा दया निकेत, चरणन में वंदन करूं श्रद्धा भाव समेत। गुरु चरणन में वंदना प्रथम करूं शिरनाए, बिगड़ी जन्म अनेक की गुरु बिन कौन बनाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। इस रहस्यमयी जगत की संपूर्ण रचना में ही सार निहित है। चर अचर, जड़ चैतन्य, पशु पक्षी आदि सभी का जीवन रहस्यपूर्ण है, परंतु इन सर्व योनियों में मानव जीवन विशेष रहस्य युक्त है। इस योनि में इसे सर्वाधिकारों की स्वतंत्रता दी गई है तथा साथ में प्रकृति द्वारा मस्तिष्क जैसा अमूल्य धन इसे प्रदान किया गया है। इसके द्वारा जीवन के सार को ग्रहण करना इसके अपने निर्णय पर निर्भर है। जीवन का वास्तविक सार तो केवल आत्मिक उन्नति करना है, जो जीव की निजी पूंजी है। जो भोग पदार्थ शारीरिक निर्वाह हेतु जीव को इस जन्म में उपलब्ध हैं, वह अन्य सर्व योनियों में भी प्राप्त हैं, परंतु यदि अधिकता है तो केवल एक ही अधिकार की, वह है जन्मों से बिछड़ी हुई आत्मा को मालिक से मिलाना और आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। इसी मानव अधिकार से पूर्णतया लाभ प्राप्त करना ही इस मानव जीवन का सार है तथा इसकी सिद्धि हेतु जीव संसार में आया है। उतर कर अर्श से इस दहरे नाहिजार में आए, गिरे अफलाक से तहत उलसरा की गार में आए। हवाएं गुल में इस बदिए पुरखार में आए, आदम से जानिए हस्तिये तलाशे यार में आए। अर्थात हम अर्श लोक यानी आकाश से उतरकर दुखमय संसार अथवा मृत्यु लोक में आए हैं, लेकिन यह न समझो कि हम इस जगत में एकमात्र दुनियावी काम धंधों में व्यस्त रहने के लिए आए हैं। प्रेम भक्ति का सौदा खरीदने व मालिक से मिलाप करने हेतु ही हम इस संसार के बाजार में आए हैं। इस कांटों भरी दुनिया में हमने भक्ति रूपी फूल प्राप्त करने की इच्छा से ही पांव रखा है। असत्यता से सत्यता की ओर जाने के लिए अर्थात यथार्थ जीवन प्राप्त करने के लिए ही इस संसार में आए हैं। तात्पर्य यह है कि मानव जीवन का सार एकमात्र मालिक से मिलना और उसकी भक्ति करके उसे प्राप्त करना ही है। संसार में कोई भी कार्य उद्देश्य रहित नहीं होता। प्रत्येक कार्य में कोई न कोई रहस्य छिपा रहता है। जिस समय मनुष्य को उद्देश्य का रहस्य समझ आ जाता है तो उसका हृदय स्वतः अपने कार्य में संलग्न हो जाता है। परंतु यह ज्ञान सत्संग द्वारा ही प्राप्त होता है अथवा इस समझ की प्राप्ति का साधन एकमात्र सत्य न्यायी परम विवेकी
पूर्ण संत सद्गुरु का सत्संग ही है, अन्य नहीं। सत्संग में सत्पुरुषों के वचन रूपी कांटे पर जब जीव अपने मन की भावनाओं को तोलता है तो उसे अपनी त्रुटियों का पता चलता है और वह भली भांति सोच सकता है कि मुझे जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन लाना है। इसी प्रकार संत महापुरुष भी रोचक तथा शिक्षाप्रद रूप में इन्हीं विषयों का प्रतिपादन किया है कि मनुष्य को सद्गुरु के समीप की क्यों आवश्यकता है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, कौन अपना है और कौन पराया है, संसार में हितैषी कौन है और शत्रु कौन है, यह संसार क्या है और मुझे इसमें जीवन किस प्रकार व्यतीत करना है, प्रेम क्या है और मालिक को कितना प्रिय है। इस प्रकार जीवन के सार तत्व को प्राप्त करने का सरल पथ दर्शाया गया है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की असीम कृपा से ही यह अनुभव हुआ कि केवल जीवन व्यतीत करना अथवा जीवन के लक्ष्य को पाना, इन दोनों उक्तियों में महान अंतर है। इस अनुभूति ने ही उनकी कृपा का पात्र बनाकर कुछ विषयों पर प्रकाश डालने के लिए प्रेरित किया। असार संसार में विचरण करते हुए अपने जीवन को सारमय बनाना ही हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। मानुष जन्म का महत्व, मनुष्य नामक जीव सृष्टिकर्ता के कला कौशल की अद्वितीय एवं अनुपम कृति का प्रतीक है। सृष्टि रचयिता ने इस जगत में यदि कोई सर्वाधिक गुणमयी तथा महत्वपूर्ण वस्तु बनाई है तो वह मानव का व्यक्तित्व है, जो प्रकृति की संपूर्ण शक्तियों का केंद्र तथा समस्त गुणों एवं विद्याओं से संपन्न है। यह मानुष जन्म पिछले कई जन्मों के शुभ कर्मों का फल है। यह एक श्रेष्ठ प्राणी है। 84 लाख योनियों में से मनुष्य की तुलना कोई भी योनि नहीं कर सकती। चर अचर अथवा छोटे बड़े जितने जीव जंतु हैं, सबसे श्रेष्ठतम यह मानव है। यह गौरव केवल इसी कारण इसे प्राप्त है कि इसको भोक्ता होने के साथ साथ कर्ता होने का भी अधिकार है। शेष सर्व योनियां भोक्ता मात्र हैं, कर्ता नहीं। वे अपना लोक परलोक नहीं संवार सकती, आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो सकती और न ही वे भजन भक्ति कर सकती हैं। परंतु मनुष्य परिपूर्ण संत सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण कर भजन अभ्यास की कमाई करके अपना लोक परलोक संवार सकता है, आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकता है, क्योंकि इसको वर्तमान समय में कर्म करने का और पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों को भोगने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। सोचने व गंभीर चिंतन करने से यह ज्ञात हो सकता है कि मानव जीवन का कितना महत्व होना चाहिए तथा इसका कैसे सदुपयोग होना चाहिए। लख 84 जोन सबाई, मानस को प्रभ दीह बड़ियाई। इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आई जाए दुख पाईदा। मानव जीवन के महत्व का वर्णन करते हुए महापुरुष कथन करते हैं कि सृष्टि में 84 लाख प्रकार की जितनी भी योनियां हैं, उन सब में प्रभु ने मनुष्य को प्रमुखता प्रदान की है। अर्थात मालिक ने अपनी सृष्टि में एकमात्र मनुष्य को ही सर्वश्रेष्ठ बनाया है। इस मानव जीवन की उच्चतम सीढ़ी पर पहुंचकर भी जो अपना कार्य बनाने से वंचित रह जाएं और उन्हीं नीच योनियों में बार बार जन्म लेता और मरता रहे तो फिर यह किसका दोष है। परंतु अफसोस कि जिन नीच योनियों से अत्यंत कठिनता से मुक्त होकर जीव मनुष्य जन्म में आया, फिर भी अज्ञानता के कारण उसी प्रकार आवागमन के चक्र में दुख भोगता रहता है। मानव जीवन को उत्तम सीढ़ी कहने का तात्पर्य यह है कि
यही जन्म मालिक से मिलने तथा उनके धाम में पहुंचने का एकमात्र साधन है। सृष्टि में कुल 84 लाख योनियां हैं। जीवात्मा अपने मालिक से बिछुड़कर इन नीच योनियों में भटक रही है। प्रत्येक योनि में पुनः पुनः जन्म लेकर अपार दुख एवं क्लेश सहन कर रही है। मनुष्य जन्म के अतिरिक्त अन्य सर्व योनियां निम्न स्तर की इसलिए है कि वे केवल भोक्ता हैं, कर्ता नहीं। अर्थात उन योनियों में रहकर जीवात्मा केवल अपने पूर्वकृत भले बुरे कर्मों का फल भोग सकती है। नवीन कर्मों का संपादन करके अपने लिए भले बुरे संस्कार नहीं बना सकती। परंतु मनुष्य की विशेषता यह है कि वह भोक्ता एवं कर्ता दोनों है। अर्थात अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने के साथ साथ आगामी जीवन के निमित्त भले बुरे संस्कार भी बना सकता है। यही भले बुरे संस्कार ही जीवात्मा के बंधन अथवा मोक्ष का साधन बनते हैं। इसी मानुष जन्म में जीव ऐसे उत्तम कर्म भी कर सकता है जिनके परिणाम स्वरूप समस्त शुभाशुभ संस्कारों एवं कर्मों के फंदे से मुक्त होकर मालिक से जा मिलता है और सर्वदा के लिए आवागमन के दुखद चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसीलिए महापुरुष इसकी महिमा को अकथनीय बतलाते हैं। जैसे कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाई। संत तुलसीदास जी कथन करते हैं कि मानुष जन्म अति सौभाग्य और शुभ संस्कारों से प्राप्त होता है। इस तन को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी हर समय लालायित रहते हैं, क्योंकि यह मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधन का धाम है। मनुष्य जैसी वह जितनी साधना इसमें करना चाहे कर सकता है, जहां जाना चाहे वहां पहुंच सकता है और जिस पदवी की आकांक्षा हो वह प्राप्त कर सकता है। यह मानव तन 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने के लिए खुला हुआ केवल एक दरवाजा है। ऐसे अनमोल जीवन को प्राप्त कर जिसने अपना परलोक नहीं संवारा, तो वह अंत में सिर धुन धुन कर रोएगा, परंतु उस रुदन करने से, पश्चाताप करने से हाथ कुछ भी नहीं आता। तदंतर जीव बहाने करता है कि मुझे भक्ति करने के लिए समय ही नहीं मिला, मेरे भाग्य में भक्ति है ही नहीं, या मेरे कर्मों में भक्ति होती तो अपने आप प्रेरणा हो जाती, या जब प्रभु की मौज होगी तो भाग्य ही उदय हो जाएंगे और वे स्वयं मेरा मन भक्ति में लगा देंगे। मेरे पुरुषार्थ से क्या हो सकता है? परंतु ये सब बातें व्यर्थ हैं। इनमें वास्तविकता तो किंचन मात्र भी नहीं, अपितु थोथे बहाने हैं। मालिक के दरबार में इन बहानों की सुनवाई बिल्कुल नहीं होती। अब यथार्थ बात तो यही है कि प्रभु भक्ति और अपने मालिक की बंदगी करना मानव का प्रमुख कर्तव्य है। इसलिए समय, ईश्वर और कर्मों पर दोष देना बिल्कुल मिथ्या व अनुचित है, क्योंकि मनुष्य जन्म का प्राप्त होना ही इस बात को निश्चित करता है कि जीव को भक्ति करना परम आवश्यक है। प्रभु ने विशेष कृपा करके जीवात्मा को यह अति उत्तम अवसर प्रदान किया है। मानव जन्म का यह सुअवसर अमूल्य है और इसी जन्म में अपना कार्य संवारना है।
जीव को विचार करने के लिए बुद्धि, स्मरण शक्ति आदि से ऐसे अनेक गुण मालिक ने प्रदान किए हैं कि जिनका समयानुसार उचित प्रयोग करके अथवा इन उपादानों को क्रियात्मक रूप में परिणित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जीवन एक लंबी यात्रा है, इसे पूर्ण करो। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करता है तो वह मार्ग में अपनी सुविधा के लिए विचार करके आवश्यक सामान अपने साथ लेता है, तब कहीं सुगमता से अपनी यात्रा पूर्ण कर अपने निश्चित स्थान पर पहुंचता है। परंतु इस जीवन यात्रा का पूरक तो प्रभु भक्ति अथवा मालिक की प्राप्ति करना है। यह यात्रा तो तब ही पूर्ण सफल हो सकती है जबकि इसके वास्तविक तात्पर्य व लक्ष्य को जानते हुए प्राप्य अनमोल समय व उत्तम तन का सदुपयोग किया जाए। इस तन का समय की कदर तो महापुरुष ही जानते हैं कि यह कितना श्रेष्ठ व अमूल्य है। वे तो एक एक अंग व एक एक क्षण का मूल्यांकन अनगिनत रत्नों से करते हैं। किसी कवि ने कहा है कि प्यारे जाड़ मनुष्य दा जन्म ओखा, एवो इसनु नहीं गवा मित्र, बड़े पुण्य जो जीव दे जमा होवन, मिले जन्म मनुष्य दा आ मित्र, अंग अंग दे वल ख्याल कर खां, इक अंग दा मुलते पा मित्र, लख खर्चया अग नहीं इक मिलदा, भावे पुछ सौदागर जा मित्र, एक समा ऐसा दूजी तंदुरुस्ती, तीजा अक्ल भी होवे सफा मित्र, चौथा इल्म नाले मिले नेक सोहबत, ऐसा समय ना मिले हर जा मित्र, इस गलती कदर जिस नाही जाती ओन्हू समझना कदी ना मित्र, बदले विषय विकारा दे रोड बैठा, बेड़ा अपना कांडे लगा मित्र। ऐ मित्र, यह मनुष्य जन्म अत्यंत कठिनाइयां सहन करने के उपरांत प्राप्त होता है। इसे ऐश इशरत खान पान आदि झूठे व्यवहारों में मत गंवाओ, क्योंकि जब कई जन्मों के शुभ कर्म संचित होते हैं तब कहीं जाकर इस अनमोल जन्म की प्राप्ति होती है। इसका प्रत्येक अंग इतना अमूल्य है कि लाखों रुपए व्यय करने पर भी नहीं प्राप्त हो सकता। महापुरुष कथन करते हैं कि चाहे तू सौदागरों से पूछकर इसकी निवृत्ति कर ले, जीव किसी एक अंग से भी पंग हो जाए तो इसके लिए चाहे कितना प्रयत्न करे, अथक परिश्रम करे, परंतु उसमें पूर्ववत वास्तविकता नहीं आ सकती। ऐसे अनमोल अंगों की प्राप्ति होने पर भी यदि मानो इसे पूर्णता लाभान्वित नहीं होता अपितु दरिद्री बना रहता है तो अन्य किस जन्म में धनाढ्य हो सकता है। एक बार श्री परम संत कबीर साहब जी रमता राम भ्रमण करते हुए एक स्थान पर पहुंचे। वहां एक व्यक्ति हाथ पसारे भिक्षा मांग रहा था। श्री कबीर साहब जी ने पूछा कि क्यों भाई, सर्वांग संपूर्ण तथा इतनी संपदा का मालिक होते हुए भी तू भिक्षा मांग रहा है। भिक्षुक बोला, महाराज मैं तो अति दरिद्र व कंगाल हूँ। सारा दिन भिक्षा याचना करते करते यही व्यतीत हो जाता है। जो कुछ प्राप्त होता है उसी से अपनी उदर पूर्ति करता हूँ। दुर्भाग्य का मारा कोई दिवस ऐसा भी आ जाता है कि केवल वायु का आहार कर अपने भाग्य को कोसता हुआ सो जाता हूँ। श्री कबीर साहब जी फरमाने लगे, अरे भाई तुम कंगाल हो तो ऐसे करो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए देता हूँ और तुम मुझे अपनी एक आंख निकाल कर दे दो। भिखारी बोला, मैं अपनी आंख नहीं दे सकता। तब उन्होंने कहा, अच्छा तो 20,000 में एक हाथ काट कर दे दो अथवा 25,000 में एक पांव काट कर दे दो। इस प्रकार श्री कबीर साहब जी ने उसे प्रत्येक अंग देने के लिए अनुरोध किया और यह भी कहा कि बदले में जितना धन कहोगे देंगे।
परंतु उसने तो एक भी बात स्वीकार न की। उसने कहा, महाराज, यदि मैं अपना अंग काट कर दे दूं तो मैं अपंग हो जाऊंगा, अपने शारीरिक क्रियाकलाप के भी योग्य न रहूंगा, इसलिए मैं ऐसा किसी मूल्य पर भी नहीं कर सकता। संत महापुरुष तो जीव को समझाने तथा सत्य पथ पर अग्रसर करने के लिए सर्व कौतुक रचाते हैं। श्री कबीर साहब जी कहने लगे, जब तुम्हारा एक एक अंग इतना बहुमूल्य है तो सब अंगों को मिलाकर तुम्हारे शरीर की कितनी कीमत हुई? फिर तुम इतनी संपदा के मालिक होकर दरिद्र कैसे हुए? इन अंगों के साथ साथ अन्य भी कई संपदाएं मालिक ने मनुष्य को प्रदान की है, जिनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। और ऐसे अनमोल शरीर को पाकर तुम मालिक की भक्ति करके इस लोक में सुखी अर्थात माला माल हो जाओ और परलोक भी संवार लो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।